नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि चश्मा अगर एक बार लग जाए तो उसे हमेशा पहने रहना चाहिए, और इस बात के लिए डांट भी पड़ती है क्योंकि चश्मा अगर ना पहने तो सर में दर्द पकड़ लेता है। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बिना चश्मे के सर में तुरंत दर्द क्यों होने लगता है? और यही चीज़ समझने के लिए आज हम बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने सबने ये बात सुनी है कि चश्मा अगर नहीं लगाओगे तो सर में अब दर्द हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बार जिसे चश्मा लग जाता है उसे बिना चश्मे के बाद में सर दर्द क्यों होने लगता है? देखिए, चश्मा जो है या रिफ्रैक्टरी एरर जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। उसका इलाज चश्मा है। तो चश्मा रहने से क्या होता है कि चश्मा लगाना वो एक फिज़िक्स है, जबकि आपके इमेज की किरणें आपके रेटिना पर डायरेक्ट नहीं पड़ती है, आगे पड़ती है पीछे पड़ती है। अगर आगे पड़ती है तो मायोपिया हो गया, जिसमें कि हम उसको कॉन्केव लेंस देते हैं, और अगर पीछे पड़ती है तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, जिसे प्लस लेंस या कॉन्वेक्स लेंस देते हैं। तो ये इसका फिज़िक्स है और वैसे लगाने से वो दूर होता है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस डिग्री ऑफ विजुअल हैंडीकैप है, उस पर निर्भर करता है कि चश्मा आपको कितना फ्रीक्वेंटली पहनना चाहिए। तो एक तो अगर पावर ज़्यादा है तो आपका विजन बिना चश्मा के दिखेगा ही नहीं, और बिना चश्मा के नहीं दिखेगा और चश्मा नहीं लगाएंगे तो अपने आप को ओवर स्ट्रेन करेंगे। ओवर स्ट्रेन करने से आँखों में दर्द, आँख के मसल में दर्द, भौं में दर्द और सर में दर्द तक हो सकता है। इसके अलावा भले देखने में परेशानी होगी। इसके अलावा अगर आप प्लस लेंस लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, तो हो सकता है आपके आई का मसल ओवर कॉम्पनसेट करके, सिलियरी स्पैज्म करके विजन प्रभावित नहीं होने देता है, लेकिन चूंकि सिलियरी मसल स्पैज्म में जाता है तो आँखों में दर्द, सर में दर्द इत्यादि हो सकता है। उस हिसाब से चश्मा पहनना जरूरी है। लेकिन अगर आपको माइनर मायोपिया है, हल्का फुल्का अगर है, या हाइपर या प्रेस बायोपिया, नज़दीक का काम, अगर 40 वर्षों के उम्र के बाद आपके आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो आप चश्मा लगाते हैं नज़दीक के काम का। नज़दीक के काम का चश्मा जो है आपको हमेशा नहीं लगाना है, जब नज़दीक का काम पड़े तो ही लगाना है, तो वहाँ कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको माइनर दिक्कत है, अगर माइनर माइनस पावर है, माइनस पर प्लस पावर है, तो इसके लिए चश्मा आप रिलीजियसली ना भी लगाएं। अगर आपको दिक्कतें ना हो रही हैं तो आप हमेशा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो लगाना है। तो कुल मिला के जब हमारे पास रिफ्रैक्टरी एरर के पेशेंट आते हैं तो हम उनका आँख जांच करके चश्मा देते हैं। चश्मा देते वक्त उनको समझाते हैं कि चश्मा हमेशा लगाइएगा, क्योंकि चश्मा नहीं लगाने से दिखेगा कम, आँख में दर्द होगा, सर में दर्द होगा इत्यादि। और प्लस लेंस से तो भाई दिखने में दिक्कत ना हो, लेकिन बाकी में सिलियरी स्पैज्म में जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप चश्मा लगाएं, और चश्मा लगाने से आपको टेंशन फ्री रहेगा। और ये बातें जैसा आपने कहा कि इसलिए कहा था कि चश्मा लगाने के बाद आँख के चश्मा उतर जाएगा, ऐसी बात नहीं। चश्मा डिजीज़ नहीं है, चश्मा फिज़िक्स है। जो आँख की जो किरणें, जो ऑब्जेक्ट की किरणें रेटिना पर न पड़ के उधर पड़ती है तो चश्मा लगाने से ठीक होता है। वो एक फिज़िक्स है, ताकि आपके आँख के रेटिना के मैकुला पर इमेज बन सके, वहीं पर आपका चश्मा पड़ सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखने के लिए देखना है। तो पहला तो चश्मा अगर लगा है, आपको दिक्कत आ रही है, चश्मा पहनिए। अगर माइनर पावर है तो कभी कभी ना भी पहने 5-10 मिनट तो कोई बात नहीं है। नज़दीक का चश्मा हो तो केवल नज़दीक के काम में पहनिए। लेकिन चश्मा लगाने से चश्मा हट जाएगा, ये एक भ्रांति है, ऐसा नहीं है। समय समय पर आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर चश्मा जांच का काम करा ले, जांच करा लें कि कहीं वो चश्मा पावर बढ़ तो नहीं रहा है। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।